निकल पा रहा है अभी भाई। हैं? हेलो। हेलो, आवाज कट रही है मेरी? हाँ, नहीं। पढ़ाई का टाइम कितना निकल पा रहा है भाई? मतलब आज तो पूरा ही था, सैटरडे था ना, छुट्टी थी। अच्छा, छुट्टी दी गल। हाँ। ओके, ठीक है भाई। यार, फोन में है मेरे। पहले आउट करके रख लेता है इससे अच्छा है। हेलो। हेलो। क्लास में हो भाई? हाँ हाँ। ठीक है, करा दो। सेकंड भाई। हेलो। हेलो। हाँ भाई, होगी, ओपन होगी। हम्म। स्टार्टिंग में करके रखने चाहिए ये सारे काम अभी कर रहे हैं। हाँ चलो भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन वाला पार्ट, ठीक है? हाँ। आवाज ही को कर रही है थोड़ी। हेलो। हेलो। ये आवाज ही को क्यों कर रही है मेरी? पता नहीं। ओके चलो, ठीक है, छोड़ो। हम्म। ऑलराइट, देखो भाई, अब करते हैं अपना फंक्शन की कहानी स्टार्ट। हाँ। देखो, हमने फंक्शन का पहले तो समझ लिया कि फंक्शन है क्या चीज, है ना? जो ये चीज हमने यूनिक देख वैल्यू। ली थी। हाँ, जब रिलेशन फंक्शन हम कर रहे हैं तब हमने देख लिया था कि फंक्शन वो वास्तविक, वो जैसे मान लो मशीन होती है कोई चीज, ठीक है? हम्म। राइट। वो मशीन होती है, अगर आप इसके अंदर केला डालोगे ना तो भाई इधर से केले का जूस ही निकलेगा, ठीक है? हाँ। अगर आप यहाँ से आप ऑरेंज डालो तो यहाँ से ऑरेंज का ही जूस निकलेगा, ठीक है? हाँ। राइट। तो आप जो यूनिक वैल्यू डालोगे ना उसके अंदर, वो ही चीज देगा, ठीक है? वो उसी का रिजल्ट देगा। तो ये जो बीच वाली जो मशीन है इसे हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? फंक्शन। सब फंक्शन, राइट। हाँ। और फंक्शन नॉर्मली जो होता है वो होता है अपना वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, सही है? ठीक है। ठीक है। जैसे वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? हाँ। राइट। जिस सपोज मान लो भाई, वाई की मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वन, देन हम्म। वन आ गया, ठीक है? बनाएगा हाँ। ये वन की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू कर देता हूँ,
तो एफ की वैल्यू 2 आ गई। 2 आ गई। इट मीन्स अगर मैंने इसके अंदर बनाना का जूस डाला तो जूस किसका आया? बनाना बनाना का। का। अगर मैंने यहाँ पे हाँ। 1 डाला तो 1 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का रिजल्ट हाँ। आएगा। और जगह अगर मैंने यहाँ पे मैंगो का डाल दिया तो फिर जूस किसका आएगा? मैंगो का आएगा। मैंगो का। ठीक हाँ। है। तो ये ठीक जो है। मसला है ना, ये सारा का सारा असला है, इसे मैं बोलता हूँ मशीन। ठीक है, ये सारा का सारा काम मशीन का करता है। सही है। ठीक है। एक्स की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वाई की यूनिक वैल्यू देगा। सही है। हाँ। ये देखो, हाँ। a function is a special relation where every element of set A has exactly one image in set B। मतलब क्या है इसका? एक इनपुट एक यूनिक आउटपुट, मतलब आप एक कोई भी वैल्यू डालोगे उसके ऊपर वो आपको यूनिक आउटपुट देगा। सही है भाई। हाँ। ठीक है। ये होता है अपना फंक्शन का मतलब। ठीक है, फंक्शन हमने देख लिया, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। और एक्स की वैल्यू में जाता है वो आपका इनपुट जाता है, एंड जो आउटपुट आएगा एक्स की वैल्यू डाल के इसके अंदर जो चीज आएगी वो वाई की वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी अपने पास? आउटपुट। आउटपुट। सही है भाई, क्या ये चीज आपको डेफिनेटली क्लियर है? हाँ। ओके। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक इनपुट में एक यूनिक आउटपुट मिले। हाँ, हर एक यूनिक वैल्यू पे वो आपको यूनिक आउटपुट देगा। ठीक है। बस हाँ। ये लाइन याद रखनी है अपने को। फंक्शन होता क्या कि भाई अगर मैं कोई भी वैल्यू उसके अंदर डालूंगा तो भाई उसके अंदर क्या देगी? यूनिक आउटपुट देगी। यूनिक ठीक आउटपुट। है। ठीक है। यूनिक वैल्यू देगी भाई उस चीज, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। दैट इज हम नॉर्मली हाँ। डिनोट करते हैं इसको किससे, ये याद रखना, नॉर्मली डिनोटेड बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। राइट। ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है। हाँ। मतलब हम किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, बट वैल्यू जो यूनिक वैल्यू देगी वो क्या देगी? एक्स देगा ना भाई। यूनिक वैल्यू। हाँ। और यहाँ पे यूनिक वैल्यू अपने को वाई देगा। हम्म। ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 आ जाएगा। 2 डालोगे तो एफ ऑफ वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अगर हम ये भी देखें कि भाई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आप एक वैल्यू डालो तब भी वही दे रहा है, दूसरी वैल्यू डालो तब भी वो वही दे रहा है, तीसरी वैल्यू डालो तब भी वो वही दे रहा है। समझ रहे हो? हाँ। राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट मी ओपन रफ सीट। क्या कर रहा है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर मान लो जैसे ये है अपने पास, देखो, अगर मैंने ये फंक्शन ले y इज इक्वल एक्स, राइट। हेलो, नेट कट रहा है क्या हाँ। मेरा? हेलो। थोड़ी आवाज कट रही है नेट आपकी। कट रहा है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है आपकी। अब ठीक है। अब हम्म। अब ठीक है। हाँ। ओके, नितिन फोन का hotspot। ये 4 मिस कॉल किया रखी है बे। दिमाग खराब हो रखा है भाई खानदान ने। चलो ठीक है भाई, वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपको बोलूं भाई कि just reason- कि अगर मैंने हाँ। ये बात बोल दी कि फंक्शन होती है जिसमें एक वैल्यू देगा, सही right? मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो एग्जैक्ट सही नहीं है। आगे आप जाके समझो कि भाई फंक्शन के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। हाँ। तो जस्ट इमेजिन, मान ठीक लो है। भाई मैं क्या करता हूँ, वाई में एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 का स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू 1 आ गया ना भाई। वन। ठीक है। हाँ। 1। नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, -1 डाल दिया भाई। और अगर एक्स स्क्वायर में हाँ। -1 डालूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। वन। हाँ। कोई भी हमने देख रखा है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, ए स्क्वायर आएगी। लेकिन अगर आप कोई भी हाँ। नेगेटिव वैल्यू का क्यूब करोगे तो -a × -a × -a। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ए आ जाएगा। बट अगर ये जो माइनस बचा इसके साथ अगर आप माइनस में मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी -a की क्यूब। माइनस में। हम्म। तो ये हमें पता लग गया, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर देखो,
एक एक्स वन वैल्यू पे दो वैल्यू नहीं दे रहा यूनिक, समझ रहे हो, इसकी हाँ इमेज तो सेम आ रही है यार, हाँ। है ना। इस पे भी वैल्यू वन दे रहा है और इस पे भी वैल्यू वन दे रहा है, राइट। और अगर मैं एक और चीज हम्म। पूछूं, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू, मैंने लिख दिया, x में टू पुट करना, जरा फोर आ गया, ठीक है। हाँ। y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू माइनस टू डालना, कितना आ गया, माइनस टू का स्क्वायर। नेगेटिव की कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बट यूनिक वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं है फोर। ना भाई, समझ रहे हाँ हो। ये टू पे भी फोर दे रहा था, माइनस टू पे भी फोर दे रहा था, हाँ। समझ रहे हो, राइट। अगर किसी भी चीज का अगर देखोगे, तो अगर मान लो अगर इसका ग्राफ बनाने पे आऊं, ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई डैश, दिस इज आवर एक्स डैश, तो ये सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। ठीक है। ये पॉजिटिव, हाँ ये बन गया नेगेटिव, ठीक है, हाँ नेगेटिव, राइट। अब अगर देख लो भाई, एक्स की वैल्यू वन डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये चीज देखी थी, हमने ये देखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ है ना। हाँ ये थी, और ये ग्राफ कैसे बना रही थी वो हमने देखा था ना, ये ग्राफ बना रही हाँ थी पैराबोलिक, याद है। हाँ हाँ। ढंग से बन नहीं रहा है यार ये था पैराबोलिक, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हाँ। ए एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी ना, वो कौन सा ग्राफ बनाएगी, पैराबोलिक बनाएगी, पैराबोलिक। सही है। हम्म। हाँ पैराबोलिक बनाएगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो x की वैल्यू टू पे भी अगर फोर वैल्यू दे रहा है, और x की वैल्यू माइनस टू पे भी अगर ये वैल्यू सेम दे रहा है फोर, समझ रहे हो, हाँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने पे आऊंगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सेम वैल्यू की जगह कट करेगा, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे भी वैल्यू। ये फोर हाँ वैल्यू देगा, यहाँ पे भी, मतलब इस पॉइंट पे भी एंड इस पॉइंट पे भी ये सेम वैल्यू देगा, समझ रहे हो। हाँ। तो ये दो जगह पे कट करेगा, आगे हम देखेंगे लाइन अगर दो जगह पे कट करेगा, तो भाई वो फंक्शन का यूनिक फॉर्म होता है, सही है। ठीक है। होप समझ में आ गया होगा भाई आपको कि फंक्शन काम क्या हाँ। करता है, ठीक है, हम्म। ओके। तो ये चीज बस अभी तक ये चीज याद रखना, क्या डालता है, हर एक इनपुट पे यूनिक आउटपुट देगा, सही है, बट ये ऑलवेज हाँ ट्रू नहीं है ये, है ना, राइट। हाँ ये चीज हमने देखी कि भाई ये ऑलवेज ट्रू तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वही एग्जांपल, अगर y इक्वल टू, मैं मान लो भाई कुछ भी डाल देता हूँ, x का स्क्वायर, ठीक है, y की x हम्म। की वैल्यू अगर आप फाइव डालो भाई, तो कितना आएगा, 25 आएगा। वही अगर आप y हाँ इक्वल टू x की वैल्यू डालोगे तो भी 20 आएगा, ठीक है। हाँ। यूनिक वैल्यू, इसकी वैल्यू तो यूनिक नहीं है ना, समझ रहे हो, वैल्यू यूनिक हम्म। नहीं है, ठीक है। टू डिफरेंट ठीक है। पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है भाई, ठीक है। हाँ। ये एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब फंक्शन होता क्या है, ये चीज लो, ए एंड बी बी नोन दैट देन फंक्शन एफ सेट ए टू सेट बी रूल विच एसोसिएट एलिमेंट ए ऑफ टू एलिमेंट ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, समझो भाई। अगर सेट ए के एलिमेंट आप उस बी उस फंक्शन में पुट करोगे, ठीक है, तो वो यूनिक हाँ। वैल्यू देंगे किस, सेट बी की, ठीक है भाई, बी के। ठीक है। बी की, right? और ये चीज ली थी। इस जो सेट ए होगा ना, इसके सारे के सारे ये जितने भी एलिमेंट है, ये क्या कहलाएंगे भाई। आपकी आवाज कट रही है भैया। एक सेकंड यार, मैं मेरे वाला से कनेक्ट करता हूँ, इतना घटिया नेट है भाई, ये speed है भाई, भाई बेस्ट यार, क्यों नहीं बता, कर दूंगा क्लास भाई, हेलो, हेलो। आवाज आ गई भाई मेरी, हाँ ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू, हम फंक्शन पहले तो देखो फंक्शन क्या था, हमने ये चीज देख लिया था कि फंक्शन y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, हाँ राइट। और ये मशीन का काम करता है, सही है, ये मशीन का काम हाँ करता है। अगर आप इसके अंदर, अगर यहाँ पे क्या डालोगे, तो यहाँ पे आम का जूस ही निकलेगा, अगर यहाँ पे आप बनाना हाँ डालोगे तो बनाना का जूस ही निकलेगा, सही है। हाँ। मतलब हर ठीक एक है। इनपुट पे यूनिक आउटपुट देगा, सही है भाई, ठीक है। हाँ
ओके, तो ये था भाई अपना ठीक है। फंक्शन का काम। और ये हमने फंक्शन सारा का सारा देख लिया था कि फंक्शन में ये वाला पार्ट क्या होता है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन। सेट ए के सारे डोमेन। एलिमेंट डोमेन। मतलब डोमेन। जो मैं इनपुट डालता हूँ ना, ये मैंने एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -5 रखी है, एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू -5 रखी है, ये दोनों क्या थे मेरे पास, डोमेन। डोमेन। डोमेन, ठीक है भाई, ये थे अपने ठीक पास है। डोमेन। और अगर मेरे पास ये 25 आया, ये 25 आया, ये दोनों क्या थे, रेंज। रेंज। रेंज, ठीक है भाई, हाँ। रेंज थे। ठीक है। और ये हमने देख लिया था, अगर अपने पास सेट ए हो गया, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन 1 2 3। एंड डोमेन। ये सेट बी हो गया अपने पास, ए बी सी ये सारे एंड डी, रेंज। इसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है, रेंज हाँ। बोलेंगे, बट हम इसको कोडोमेन भी बोलेंगे। डोमेन हाँ। कोडोमेन हम किसको बोलेंगे, कोडोमेन उसको बोलेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट बी एक्सक्लूड के सारे नहीं होगा। एलिमेंट को। हाँ। क्या, बी के सारे सारे एलिमेंट को। हाँ, सारे के सारे एलिमेंट होंगे, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बी के अंदर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन रेंज को क्या होगा, हम एलिमेंट को लीव कर सकते हैं, है ना, हाँ। लीव एलिमेंट। अगर हम सारे के सारे एलिमेंट नहीं लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट लेंगे तो कोडोमेन उसे ही बोलेंगे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, ठीक है भाई। ठीक है। ये होता है आपका ठीक है। सेट बी में ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी रहेगा, तो वो हो जाएगा अपने पास कोडोमेन, ठीक है। हम्म। ओके, तो फंक्शन की राम कहानी यहाँ पे समझ में आती है भाई कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता हाँ। है, कैसे क्या रहता है हाँ। इसका, ठीक है। ठीक है। आगे हम मोस्टली इसके टाइप वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीज कितने टाइप के होते हैं, वन वन सर्जेक्टिव इंजेक्टिव कैसा होता है, ठीक है। हाँ। राइट, ये देखो भाई फंक्शन, ये फंक्शन, ये पहले तो हम इसको डिनोट करते हैं, फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में चलता है, ठीक है, राइट। ठीक। तो इस एरो का मतलब होता है बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। बीच में आप हाँ। मतलब सेट ए से सेट बी के बीच में जो प्रोसेस होता है वो एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी तक जाता है, ठीक है, ठीक राइट। है। ए फंक्शन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी है तो अगर सेट ए क्या हो गए, इस सेट को सारे के सारे एलिमेंट को क्या बोलूंगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या डोमेन। भाई, डोमेन, डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है। और सेट बी कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये लिख रखा है मैंने, कोडोमेन। और डोमेन और रेंज। हाँ, कोडोमेन और रेंज। हाँ। ये देखो भाई, ये समझो, सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग ओनली द इमेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है भाई, हाँ। ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ एक्स। ये चीज समझ में आ गई, ये वाले जितने भी होंगे ये अपने पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। रेंज हाँ। ये- हाँ, ये चीज समझो भाई, ठीक है। हम्म। और ये जितने भी आपके पास डोमेन होते हैं ना भाई, ठीक है, ये डोमेन होते हैं अपने पास, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। प्री इमेज। एंड जो बी सेट के अंदर अपने पास कोडोमेन और रेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज। ठीक है भाई। इसको हम्म। हम बोलेंगे प्री इमेज, इसको हम बोलेंगे इमेज, ठीक है। ठीक है। ओके, ये चीज याद रखना भाई, इमेज एंड प्री इमेज क्या चीज है, ये देखो, नोट, इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, अगर कोडोमेन गिवन नहीं है, देन रियल नंबर इज, हाँ जाहिर सी बात है, अगर अपने को कोई भी कोड डोमेन नहीं गिवन है, ये चीज याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन में या फिर बोर्ड वगैरह में कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख लेते हो जिसमें आपके पास कोड डोमेन अवेलेबल नहीं है, मतलब सेट बी आपको दे ही नहीं रखा है कि मैं यूज हाँ। क्या करूँ, मेरे को प्रोवाइडेड नहीं है, तो बीइंग प्रोवाइडेड आप क्या करोगे, ऑल द रियल नंबर्स यूज कर लोगे। रियल नंबर में हमने क्या देखा था भाई, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, हाँ। सारे के सारे रियल, रैशनल इरेशनल नंबर थे जितने भी थे, ये सारे के सारे अपने क्या आ जाएंगे, रियल, रियल नंबर में आ जाएंगे, गॉट इट, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। ओके, तो ये चीज याद रखना, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, इसको हम बोलते हैं इमेज, इमेज। ठीक है भाई। ये होता है प्री इमेज, ये होता है इमेज अपने पास, ठीक है। हाँ। और ये मैंने नोटेशन आपको बताई दी थी, फंक्शन चलता है ए से लेके बी तक, बी ठीक है। तक। हाँ। इस एरो का मतलब क्या होता है, फंक्शन ए फंक्शन। के, क्या, अगर फंक्शन हर एक ए की यूनिक वैल्यू पे, हर एक ए की वैल्यू पे बी यूनिक वैल्यू देगा, यही मतलब बनता है इसका, हाँ। है ना। और या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बोल सकते हैं ना इसको, हाँ। ठीक है। फंक्शन तो सेम ही काम कर रहा है, यहाँ पे b की यूनिक वैल्यू आएगी, अगर मैं a में 1 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो b कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा,
दिया हाँ। जाएगा f(1). अगर मैं b को 2 पुट कर देता हूँ तो f(2). अगर मैं b को 3 पुट कर देता हूँ f(3). F तो मतलब सेम बनता है इसका एरो मेथड का। ठीक है, ये एक ठीक फंक्शन है। भी डिनोट करता है। ऑल राइट। हाँ। ओके ठीक है, ये फिर से आप रीड कर सकते हो। फाइनली ये फंक्शन क्या होता है भाई, वो होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू f(x) फॉर ईच यूनिक ऑफ x। y इज यूनिक, मतलब x की हर एक यूनिक वैल्यू पे y क्या होगा, यूनिक। यूनिक। ठीक है भाई, ये होती ठीक है है। इसकी शुरुआत भाई। ऐसे पढ़ा जाता है कैलकुलस। ठीक सही है। है। हाँ। ओके, और क्या क्या ओपन है बैकएंड पे, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई सारी चीज। हाँ। ठीक है, क्या ओपन है, क्रोम। बैटरी डेड हो रखी है ना, इस वजह से कर रहा है मैंने। ठीक है भाई, यस देखो, अब हम देखेंगे रियल फंक्शन क्या होता है। समझ रहे हो। ठीक है, हम्म। एक रियल फंक्शन वो होता है भाई जिसका डोमेन ही पूरा रियल हो। क्या, रियल फंक्शन क्या डोमेन होता है पूरा जिसका पूरा। पूरा का पूरा डोमेन ही रियल हो। सही है। ठीक है। रियल इन द सेंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी चीज का रखा हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन। यस। और ये चीज देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, इफ एफ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन, इफ जो रे क्या है, रेंज जो बनेगी वो सबसेट बनेगी किसकी, रियल नंबर की। रियल की। रेंज उस फंक्शन की जो बनेगी वो सबसेट बनेगी रियल नंबर के। ये किस चीज का हाँ। सिंबल था सबसेट का। ये किस चीज का सिंबल था। बिलोंग्स टू। हाँ, बिलोंग्स टू। सही है भाई। हाँ। और ये फंक्शन था अपने पास सबसेट का। सही है। हाँ। हाँ। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। हाँ। ओके हाँ, यही थी देखो। अब डोमेन पढ़ो। इफ ए सेट ऑफ ऑल द दोज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स y is equal to f of x for which y is equal to f of x is real and unique। ये चीज याद रखना भाई, y is equal to f of x के लिए जो होगा, हर एक y की वैल्यू पे, हर एक x की वैल्यू पे y क्या होगा, रियल एंड रियल। एब्सोल्युटली यूनिक। ठीक है। हर एक वैल्यू पर रियल होगा एंड अपने पास यूनिक वैल्यू देगा उस चीज की। गॉट इट। हाँ। ठीक है भाई। हाँ, अब ये चीज देखो, डोमेन हमने देख लिया था, जिन वैल्यू को हम्म। हम इनपुट दे सकते हैं, हम्म। जो कि सारी की सारी इनपुट में अलाउड होता है। हाँ। सही है। ठीक है। तो एक काम कर भाई, चार्ज लगाएगा, 1 मिनट रुको, चार्ज उठा के देखो। हाँ बोलो। ठीक है, डोमेन है भाई, अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। सही है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। और कोडोमेन, कोडोमेन में हमने देख लिया था पूरा का पूरा क्या होता है, सेट बी। ठीक है भाई, सेट बी। हम्म। पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बी जो बनेगा वो बनेगा अपना कोडोमेन। कोडोमेन। कोडोमेन, यस, ऑल राइट। ठीक है भाई, ठीक ये है। आप पढ़ लेना एक बार, आसान है, पहले बहुत बार देख चुके हैं हम, है ना। ठीक है। हाँ। और रेंज हमने देख लिया था, एक्चुअल आउटपुट क्या बनेगा भाई, जो आउटपुट आएगा अपना, समझ रहे हो। हाँ। और जिसका हमने रेंज पुट की, और जो जो हमने इनपुट डाला, है ना, हाँ। इनपुट डाला, जो इनपुट डाल के जो आउटपुट आएगा अपने पास, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज। हम्म। और रेंज हमेशा याद रखना, रेंज सबसेट और इक्वल भी हो सकती है। समझ रहे हो। हाँ। रेंज कोडोमेन की सबसेट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। हाँ। समझ रहे हो। इसका सिंबल होता है ये तो हमें पता, ऊपर वाले का मतलब क्या होता है, सबसेट, सबसेट। है ना। इस जैसे मान लो ये इक्वल देखा हमने, ये होता है इक्वल टू का साइन, है ना। हाँ। Right.
इक्वल टू का साइन है, तो ये जो सिंबल होगा ये हो जाएगा सबसेट और इक्वल टू किसका? सबसेट और इक्वल टू। हाँ, सबसेट और इक्वल टू। अब इस कहने का ठीक मतलब है। क्या बना? जो रेंज है, रेंज वो वो सबसेट सबसेट भी भी हो इक्वल सकती भी है होता है कोडोमेन की। डोमेन के। हाँ, वो कोडोमेन की सबसेट भी हो सकती है। एंड रेंज जो है वो आपकी क्या हो सकती है? इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के। ठीक है, हाँ। ये बात करना चाह रहा है ये इसमें। ठीक है, हाँ। ओके फाइन, ऑल राइट। ठीक है, और हमने ये चीज ठीक। देख लिया था, अगर अपने पास दो सेट हैं तो एक रोज भी क्या देगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इसे हम प्लेन भी बोलते हैं, हाँ, 3D। 3D प्लेन। ठीक है, ए हम्म। फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू सेट बी, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन सेट बी, एम्प्टी सेट रिलेशन बी। हाँ, ये जो एक क्रॉस बी बना ना भाई, ये जो हाँ। फंक्शन वो है जिसका अपने पास सेट बी जो है उसका डोमेन इज इक्वल टू ए। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए हो जाएगा, एंड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट एंड देयर आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। हर एक एलिमेंट एंड हर एक रिलेशन क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा उस चीज। डिफरेंट। सही है भाई। हाँ। ठीक है, ठीक है। ये है अपने पास सेट ए, ये है अपने पास सेट बी। सही है, हाँ। हाँ। और ये मैंने रिलेशन निकाली है इस चीज के अंदर। अब देखो, वन डाला हूं तो भाई टू निकल रहा है, टू टू निकल रहा है, ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है इस चीज का फॉर्म। ठीक है, हाँ। राइट, एंड ठीक है। सारा का सारा ए सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? डोमेन। डोमेन। एंड सेट बी क्या हो जाएगा? रेंज भी और कोडोमेन भी। कोडोमेन भी। ठीक है ठीक है। भाई, मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि भाई आपको बाद में नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़े। समझ रहे हो? हाँ। मैं हम्म। इसी चीज में बिलीव करता हूँ भाई, जितनी बार आप चीजों को 20 बार देखोगे ना, जितनी बार बार रिपीटेड टाइम देखोगे, उतनी टाइम आपको हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, हाँ। अब तक ठीक है। देखा होगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 से 3 चीजें ही रटवा रहा हूँ, है ना? हाँ। हाँ। हमने function देख लिया, हमने मोस्टली 2 से 3 चीजें देख ली, फंक्शन कैसे काम करता है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, यही चीजें देखते आ रहे हैं भाई हम, है ना? हाँ। हाँ। इसी टाइम रिपीट करता हूँ भाई, आपके दिमाग में जहन में बैठ जाए वो चीज। ठीक है, हम्म। और यार ठीक है। ओनली वर्क्स। ठीक है, आप कहीं भी हाँ। बैठो, कैलकुलस आपका दिमाग का लेवल खोल देगा। जिन लोगों को कैलकुलस नहीं आता ना भाई, बहुत हम्म। दुर्भाग्य है भाई उनका, कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं तो। ठीक है, हम्म। बिना कैलकुलस की जिंदगी अधूरी रहती है दोस्त। हाँ। बिना कैलकुलस के कहीं भी मैथ्स में तो अच्छा कर नहीं पाओगे भाई, और अगर मैथ्स में अच्छा नहीं हुआ ना यार, मैं तो ये मानता हूँ भाई, हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो भाई मैथ्स में हम्म। अच्छा नहीं, लाइफ में अच्छा नहीं है भाई। ठीक है, हाँ। मैथ्स स्ट्रोंग अपना तभी होगा जब कैलकुलस के ऊपर कमांड स्ट्रोंग होगी। मार्क माय वर्ड्स, जब हम कैलकुलस कर लेंगे ना भाई अपना, राइट, हाँ। के बाद आपके लिए क्लास है 11th हलवा लगेगी भाई। समझ रहे हो? हाँ। क्लास 11th में पीएनसी हो गया अपना, मोस्टली बायनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, आप झटके से कर लोगे भाई, आपका लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका होगा कैलकुलस करके। आपको असली हाँ। जिंदगी की होगी कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? जो हाँ। calculus में घुस गया उसको पता लग जाता है। ठीक है, ठीक है। बस तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान रखना भाई। हाँ। चार्ज बैट्स टाइम पे चार्ज कर लेनी चाहिए आधी आधी, है ना? लैग मार रही बंदे वाला। चलो ठीक है भाई, देखो अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लो, सबसे पहले टेल मी वन थिंग, व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी। अबे आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज कार्डिनलिटी। कार्टेशियन और होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, ये कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट, हाँ। एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट, प्रेजेंट इन। ने सेट। ठीक है भाई, ये होता अपना पास हाँ। कार्ड। जस्ट सपोज, मान लो भाई कि ए की कार्डिनलिटी है 5। ठीक है, हम्म। एंड सेट बी यू हैव इज 3। ठीक है, हाँ। नाउ आपको बताना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन। फंक्शंस। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ठीक है। डार्क पूछ लेता है भाई। ठीक है, बहुत बार हम्म।
ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछ लेता भाई वो। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 5 की पावर 3। क्या बनता है 3। भाई? 5 की पावर 3। ठीक है। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला क्या बना इस चीज का? ये बना, अगर ए की कार्डिनलिटी n है एंड बी की कार्डिनलिटी m है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बन जाएंगे अपने पास? n की पावर m। um, ठीक है। ठीक है। आया ना, बोलो भाई। हाँ। हाँ। क्लियर है? हाँ। ये होता है भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अपने पास, ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है। राइट। ठीक है, अगर इसने एन और एम लगा रखा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म। बट हाँ, ये चीज ध्यान देने लायक थी। यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ये इसके नीचे आएगा भाई, ये 3 की पावर 5 आएगी, ये चीज ध्यान रखना। माई बैड। ठीक है। ये आएगा थ्री हम्म। की पावर फाइव राइट। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ m की पावर n। एम। m की पावर n। हाँ। हमेशा सेट बी का एलिमेंट नीचे आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है। अगर ठीक ए है। एलिमेंट मेरे पास m है, ठीक है, अगर सेट बी है उसके कार्डिनलिटी n है, तो हम्म। टोटल नंबर फंक्शन कितने बनेंगे? m की पावर n। n की पावर m। ठीक है भाई। हम ठीक है। नीचे क्यों लेंगे? नीचे क्या लेंगे? सेट बी। सेट बी। m में क्या लेंगे? सेट ए। सेट ए। ये याद कर लेना बैठ के भाई ढंग से, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके। सो ये था भाई अपने फंक्शन का बेसिक सारा का सारा। ठीक है। हाँ। फंक्शन में मेनली पूरे कैलकुलस में हम यही कहानी पढ़ेंगे। पूरे कैलकुलस में जाके कहीं भी मैं आगे ब्लफ नहीं करूंगा कि भाई मैंने फंक्शन ये होता है और मैंने ये एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई। ठीक है। ठीक है। पूरे के पूरे कैलकुलस में मैं अगले 2 महीने यही चीज रटूंगा भाई। ठीक है। हाँ। कैलकुलस में आप देखोगे भाई ये पहले दिन से डॉट कनेक्ट करता हुआ आ रहा है। समझ रहे हो? अगर मैंने हाँ। फंक्शन की बातें भी बोली, ये सारी की सारी आने वाले 2 महीने तक वैलिड रहेंगे भाई। ठीक है। ठीक है। राइट। हाँ। ओके। ठीक है भाई। तो ये था अपने पास बेसिक फंक्शन। ठीक है। हम्म। अब देखो भाई, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन। ये देखो टाइप ऑफ फंक्शन बनते हैं भाई अपने पास। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है। सारे देखेंगे। हाँ। राइट। और ये देखो हम टोटल फंक्शन, इसमें लोगरिथम फंक्शन भी पढ़ते हैं, शायद से नहीं लिखा हुआ वो। इसमें होता है लोगरिथम फंक्शन, है ना, पढ़ रखा है हमने लोगरिथम। हाँ। राइट। हम्म। ln x ठीक है। नेचुरल होता है। l ऑफ a टू x, है ना, ये बेस होता है। ये हम्म। part है। ये सारे फंक्शन के पार्ट हैं। हाँ, फंक्शन के पार्ट है। जो मैं लोग आपको बेसिक में करा चुका हूँ वो हम फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? ये जितने हमने देखा, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जीआईएफ। जीआईएफ होता है भाई, जैसे मान लो इसके अंदर नेगेटिव डाल दिया मैंने, अगर आप जीआईएफ फंक्शन से बाहर निकालोगे तो कोई भी चीज वो पॉजिटिव चीज आ जाएगी। समझ रहे ठीक हो? है। आईटी से हम हाँ। बोलते हैं इंटीजर फंक्शन। ठीक है। सिग्नम फंक्शन देखोगे, कॉम्पोजिट फंक्शन देखोगे, इनवर्स फंक्शन देखोगे। सही है। हाँ। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई। अच्छा। हाँ। ऐसे ये होता है इनवर्स फंक्शन अपने पास। ठीक है। ठीक है। ऐसे सारे के सारे फंक्शन हम देखेंगे भाई, और यहाँ पे ही रियल स्टार्ट होता है कैलकुलस। ठीक है। वो जो हाँ। रिलेशन वाला चीज है वो हम बच्चों वाली चीजें पढ़ते हैं। और आज हमने फंक्शन देख लिया कि उस दिन मैंने रिलेशन के पहले दिन बता दिया था आपको फंक्शन चीज क्या है। हाँ। राइट। तो ये है भाई अपने हाँ। पास टाइप। अब हम थोड़ा वन वन फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो, वन वन फंक्शन। ठीक है। हाँ। तो यार वन वन के नाम से कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मेरी ना बहुत गंदी आदत है, मैं किसी के सामने वाले के नाम पे बहुत जल्दी चला जाता हूँ। ठीक है। राइट। हाँ। नाम भी देखो यार, वन वन, वन वन फंक्शन इसका नाम। राइट। वन वन का मतलब हाँ। अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू डालूंगा, मतलब अगर मैंने वैल्यू डाली तो ये एक वैल्यू अलग से नई वैल्यू देगा। समझ रहे हो? राइट। हम्म। यूनिक वैल्यू देगा।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भाई हम, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, मैंने क्या, 3x + 2 ये ले लिया, राइट। हाँ। ठीक है। अब सपोज करो भाई, मैंने f(1) की वैल्यू निकालनी है अपने को। f(1) की वैल्यू कितनी आएगी? 3 1 3 + 2 5। 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ हाँ। ऑफ की वैल्यू। f(2) की वैल्यू कितनी है? 3 2 + 7। 7, ठीक है। f(3) की वैल्यू कितनी है? 6 7 8, अच्छा 8 है भाई। f(3) ओहो। की वैल्यू कितनी है? ठीक है, हाँ। राइट। क्या आपको कोई चीज सिमिलरिटी दिखाई दे रही है यार? f(1) की वैल्यू मैंने डाली थी, कितना आया था? 5। 5। f(2) डाला मैंने, कितना आया? 8। 8। f(3) डाला मैंने, कितना आया? 11। 11। ठीक है। तो ठीक मतलब है। भाई, हर एक यूनिक इनपुट पे यूनिक वैल्यू दे रहा है भाई ये। क्या दे रहा है? हाँ। यूनिक आउटपुट वैल्यू। यूनिक आउटपुट दे रहा है, सही है। ये यूनिक इमेज हाँ। दे रहा है, सही है। हाँ। ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल पूछता हूँ। एफ ऑफ हम्म। एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इज इट ए वन वन फंक्शन? हाँ। कैसे? 1 की वैल्यू x में 1 की 1 ही आएगी इसमें। हाँ, 1 आ गया फिर। बस यही है इसकी वैल्यू। अबे 1 तो है, कंपेयर तो करके देखो ना यार। वन वन फंक्शन बोर्ड में जब आप लिखोगे, तो आपको अगर ये पूछ लेना कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, देन आपको प्रूव हम्म। करना पड़ेगा भाई पूरा। समझ रहे हो? आप लिखोगे हाँ। लेट फंक्शन बी। भाई बोर्ड में लिखना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। ठीक है। जब फंक्शन आप कोई भी लिखोगे, एफ इजिकल टू, आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा, देन हेंस, हम्म। अगर आप जैसे मान लो मैं, अब मेरे को प्रूव करना है कि वन वन फंक्शन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो मेरे को साफ दिख रहा है भाई, पता नहीं आपकी आंखें इसको क्यों नहीं देख पा रही। ये वन वन फंक्शन नहीं है दोस्त, है ना? ठीक है। ठीक है। अब बोलो ये कैसे नहीं है? एक चीज समझो यार, f(1) की वैल्यू कितनी है भाई? 1। और f(-1) की वैल्यू कितनी है? 1। 1। तो क्या यूनिक वैल्यू दे रहा है यार? नहीं। नहीं दे रहा। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है। तो बोर्ड में अपने को ये ही निकलना पड़ेगा कि हेंस देखो, मैंने 1 पे वैल्यू पुट करके दिखाई आपको, तो ये दिखा रहा है। हेंस मैंने f(-1) की वैल्यू पुट करके दिखाई, तो ये -1 दिखा रहा है। अगर f(1) की वैल्यू इतनी है और f(-1) की वैल्यू इक्वल है, देन द यूनिक इमेज दे रहा है भाई ये। ठीक है। हाँ। यूनिक इमेज नहीं दे पा रहा है, 1 1 सेम आ रही है यार, यूनिक थोड़ी है, राइट। सेम दे। हाँ। तो भाई अपने पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है। नहीं है। ठीक तो है। अब आपको आगे से समझ में आ गया कि भाई कैसे निकालते हैं, कैसे वन वन प्रूव करते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक और है। भाई एनसीईआरटी में सारे के सारे क्वेश्चन गिवन है, बोर्ड के हिसाब से ढंग से कर लेना भाई। ठीक है, राइट। कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, ठीक है। बोल राइट। हाँ। ठीक है भाई, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कौन सा फंक्शन वन वन होता है, कौन सा नहीं होता है। ये देखो, वन वन फंक्शन इंजेक्टिव होता है, और इंजेक्टिव का मतलब सेम होता है भाई। ठीक है, राइट। ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर एफ ऑफ ये है, f(x) इजिकल टू 2 of x, अगर मैं 1 वैल्यू डालता हूँ तो कितना आ गया? 2। अगर मैं 2 2। वैल्यू, कितना आ गया? 4। 4। अगर वैल्यू डालता हूँ तो आ गया 6। अगर मैं 4 6। तो आ गया 8। हर एक 8। वैल्यू है यार। तो इसको मैं क्या बोल लूंगा? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक ठीक है है। भाई। क्या वन वन हम्म। फंक्शन? ऑल राइट। हाँ। इंजेक्टिव एंड वन वन फंक्शन, क्या है बात? आपको समझ में आ गई भाई? हाँ। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वन वन भी हाँ। मेरे को, एंड मेरे को ये भी समझ में आ गया कि इंजेक्टिव क्या होता है। हाँ। ऐसे ही अगर आप कोई भी फंक्शन आराम से ले सकते हो भाई, कि अगर एफ ऑफ
टू की वैल्यू पुट करके देखना इसके ऊपर। अगर वो सेम वैल्यू नहीं दे रहा है हम्म, मेरे पास वो इंजेक्टिव है। 4 + 1। ठीक है, 4 + 1 5। ठीक है। ऐसे हाँ। आपको डालना है आराम से। 6 और 1 7। 4 डालना, 8 और 1 9। ठीक है। तो ये क्या हम्म। बन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। एंड इंजेक्टिव। ठीक है। ठीक। कर लोगे? हाँ। और एग्जांपल दूं? नहीं हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, सिर्फ इतना याद रखना है। यूनिक वैल्यू देगा भाई, ये क्या देगा? यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू देगा, यूनिक आउटपुट देगा। उसे मैं क्या बोलूंगा? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। ये याद रखना, मैं आगे वो भी कराऊंगा मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं। अब जैसे ये f(x) = x का स्क्वायर था, तो भाई ये क्या है? f(1) की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1। f(-) वन। वैल्यू कितनी दे रहा है? 1। वन। एक इसकी दो वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है भाई ये। ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि मैनी वन फंक्शन होते हैं भाई। ये मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं? आई होप समझ गए होगे मैनी वन फंक्शन, राइट? हाँ। अपने पास वन वन का फंक्शन, सबका आउटपुट अलग होगा, बस इतना याद रखना। सब सबका आउटपुट क्या होगा? अलग, उसे हम बोलते हैं अलग। इंजेक्टिव। ठीक है। ठीक है। यस। ये देखो भाई, ये समझो। वन वन फंक्शन, अगर सेट ए है ना भाई, अगर इस हाँ। एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 and 3 and 4, ठीक है, ठीक है। दैट विल बी 1 2 3 4 and 5। ठीक है। हाँ। अब देखो, वन जो है भाई वो वन से रिलेटेड रहेगा, समझ रहे हो? ये वन जो है वन हाँ। करेगा। टू जो है वो टू से रिलेट करेगा। थ्री जो हो थ्री से रिलेट करेगा। फोर जो फोर से रिलेट करेगा। बेशक फाइव हाँ। भी पढ़ा रहा हूँ भाई, हमें लेना देना नहीं है इससे। ठीक है। समझ? बट ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं हाँ। भाई। ठीक है। क्लियर है? हाँ। एग्जैक्टली। ठीक है, हर एक, अभी जैसे मान लो, एक ये क्या करता है? टू के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो क्या हम्म। वन फंक्शन है? हाँ। कैसे वन वन है यार? तुम वन वन का मतलब ही नहीं समझे यार, वन वन होता क्या है? ये इसमें एक यूनिक वैल्यू भी तो है। नहीं कर सकता क्या? यूनिक वैल्यू भी तो दे रहा है फिर। यार यूनिक वैल्यू कहाँ होगी? एक पे वैल्यू एक भी और एक पे वैल्यू दो भी है। दिखाई नहीं दे रहा? हम्म। एक पे वैल्यू एक, एक पे वैल्यू दो भी, इस बंदे ने दो के साथ भी बॉन्ड बना लिया। समझ रहे हो भाई? है ना? ठीक है। हाँ, तो ये यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा अपने को, है ना? और ये यूनिक हम्म। नहीं दे रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ। वन वन फंक्शन नहीं होगा, दैट विल बी आवर मैनी वन फंक्शन। अच्छा, इसमें ये मतलब कि अलग अलग वैल्यू हो तो इसमें मैनी वन फंक्शन है। हाँ, जब एक बंदा सोच के देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं ना बहुत देसी भाषा में बताता हूँ आपको, ठीक है? मान लो भाई, ठीक है, हम्म। मान लो भाई तुम्हारी कोई फ्रेंड है, राइट? हाँ। राइट, क्लास में कोई फ्रेंड है। वो क्या करती है? वो दिव्या के साथ भी फ्रेंड है। ठीक है। हाँ। राइट। अब ये जो लड़की है भाई आपकी फ्रेंड है, ठीक है, ये क्या ठीक करती है। है? ये आपकी क्लास की कोई और लड़की है, रिया मान लो भाई, ठीक है, राइट, ये इसकी भी फ्रेंड है, ठीक है, हाँ। राइट, और एक और नाम की लड़की है ये प्रिया, ठीक है भाई, राइट। हम्म। अब ये लड़की तीन तीन से बात करती है भाई, समझ रहे हो? राइट। हाँ। तीन तीन के कांटेक्ट में, तो भाई ये एक बंदी तो है नहीं, मतलब मैनी वन फंक्शन हो गया भाई, ये बताओ। समझ रहे हो? ठीक है। समझ में हम्म। आया? और ये जो आपकी फ्रेंड है, अगर ये फ्रेंड अकेली दिव्या से बात करती है, और या दिव्या की ही फ्रेंड है, ये किसी की फ्रेंड नहीं, इसको पूरी क्लास में किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिव्या की फ्रेंड है भाई, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वन टू। वन। वन वन। कहाँ से चले गए यार तुम? हाँ, वन वन। अब भी समझ नहीं आया क्या यार? आ गया। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ। बताओ, अब बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, कैलकुलस में मैं लाइटली नहीं लेना चाहता, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कभी भी बैक एंड में पूछ सकता हूँ भाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 5वीं क्लास का नहीं है कि यार लिंक होके नहीं चलेंगी चीजें। यहाँ आज जो मैं चीजें पहले दिन पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वाले दिन भी सेम ही चीजें चला रहा हूँ भाई।
समझ रहे हो? ठीक है। तो हम्म। यार मैं इसी चीज को मैं 50 बार रिपीट करने के लिए डेफिनेटली तैयार हूँ भाई। ठीक है। हाँ। तो गला पाड़ने का बहुत ज्यादा शौक रहता है भाई, पूरे दिन भोंकता रहता हूँ भाई मैं। ठीक है, चुप होने की आदत नहीं है मेरे को। हम्म। राइट। ठीक है। ठीक है। तो बस, जो एक फ्रेंड रहती है वो दिव्या की फ्रेंड है, वो रिया की फ्रेंड है, वो प्रिया की फ्रेंड है, वो कईयों के साथ तो रिलेशन में। मैंने पूछा। वो भली बच्ची बन के रहना चाहती है क्लास की, कि भाई कोई मेरे को बिना काम ने सुना नहीं दे, इसलिए वो सबके साथ बना के रखती हूँ। ठीक है। ठीक है। तो सबका होता है, वो ठीक किसी है। का नहीं होता। ठीक है। हाँ। भाई ये हो जाएगा अपने पास, जो मैनी का मतलब सारी बहुत सारी रख रखी है भाई इसने। ठीक है, दिव्या ठीक भी है। है, प्रिया भी है, दिव्या रिया प्रिया सारी रख रखी है भाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने हाँ। पास, राइट। और जो लड़की भाई सिर्फ दिव्या से बात करती है, उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में भाई। हाँ भाई, दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो क्या हो जाएगा, वन वन, सिर्फ और सिर्फ भाई। ये वन, ये भी वन, वन वन बना के चलती है भाई अपना। ठीक है। अब क्या क्लियर कट समझ में आ गया भाई? हाँ। फॉर श्योर। हाँ। ओके भाई, ठीक है। हम्म, ये देखो यार, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। हम्म। तो वो भाई, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल को छोड़ो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाला एग्जांपल अपना सबसे बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। ये वन डालोगे। ठीक है, ये लड़की है हाँ। अभी, ये वन बना रही है। ठीक है। राइट। ठीक है। अब अगर मैंने माइनस वन पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये माइनस वन देगी। माइनस सॉरी, वन। वन देगी ना। वन। ठीक है। हम्म। वन, ये वन है, ये वन के साथ भी मिला हुआ है, ये वन है, ये माइनस वन के साथ भी मिला हुआ है। तो ये क्या हुआ? हाँ। मैनी वन फंक्शन। हाँ। हाँ, मैंने, आई होप अब समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। हाँ। भाई मैं एग्जाम्पल ऐसे उठाता हूँ, ऐसा कोई टीचर भी नहीं उठाता भाई। ठीक है। हाँ। राइट। तो भाई मेरे को, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है भाई। हाँ, हम्म। टीचर की वो डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं देते थे, बट मैं खुद का दिमाग लगा लेता था कि ये कहना चाह रहा है सामने वाला। हाँ। ठीक है, ये देखो, ये मतलब होता है मैनी वन फंक्शन में क्या बनेगा भाई, डिफरेंट इनपुट। क्या डाल रहे हो आप? डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट। हाँ, सेम आउटपुट आएगा। सही है भाई। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, ए जो है वो वन के साथ भी रिलेट है, अब बी जो है वो भी वन के साथ रिलेट है, सी जो है वो थ्री हाँ। रिलेट है, डी जो है वो भी थ्री के साथ रिलेटेड है। यार ए वन जो है, वन ए और बी दोनों से रिलेटेड है या नहीं है बताओ? है। थ्री है वो सी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है। भाई एक, एक जो है वो ए और बी से, तीन जो है सी है डी से, तो मिनिमम फंक्शन हो गया अपने पास। ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ। ये हम्म। ये मैंने फंक्शन का मैंने एग्जांपल दे ही दिया था। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स में आप टू पुट करोगे, ठीक है, तो फोर आ हाँ। जाएगा। एफ ऑफ एक्स में माइनस टू पुट करोगे, तो भी फोर आ जाएगा, मिनिमम फंक्शन हो गया। हाँ। ठीक है। और ठीक अगर है। आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, मैं जेनुअनली क्वेश्चन क्यों नहीं लेके आता हूँ भाई क्लास में, उसका बहुत बड़ा रीजन है। आप भाई सुनो, हम तैयारी कर रहे हैं, राइट? आपका हाँ। वर्क करना बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है भाई। जब तक आप खुद का दिमाग, और कैलकुलस इज ऑल अबाउट दिस ब्रो, कैलकुलस में जब तक आप आपका खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना भाई, मैं आपको हम्म। कॉन्सेप्ट ऐसे समझा दूंगा यार, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। समझ रहे हो? राइट। हाँ। लेकिन अब आप चाहो कि भाई मैं 200 क्वेश्चन क्लास में करवा दूं, तो मैं भाई इतना पागल इंसान हूं, मैं करवा भी दूंगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो 200 क्वेश्चन बिल्कुल यूजलेस है भाई। वो क्वेश्चन यूजलेस है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है भाई उन क्वेश्चन की, क्योंकि उन क्वेश्चन में आपने आपका खुद का दिमाग घंटा भर भी यूज नहीं किया। समझ रहे हो? राइट। हाँ। आई डेफिनेटली वांट कि भाई तुम अपना खुद का माइंड यूज करो। समझ रहे हो? हम्म। आप खुद का ब्रेन यूज करो, इसीलिए मैं एनसीईआरटी करने के लिए दे रहा हूँ भाई। अगर कोई भी डाउट आए, हाँ भाई, जिस चीज में आप सोच नहीं पा रहे हो, कोई भी थॉट प्रोसेस आपका काम नहीं कर पा रहा है, या आइडिया ही नहीं लग रहा है भाई, भड़क ही नहीं लग रही मेरे को, तो देन सेंड इट टू मी, आई विल डेफिनेटली टैकल ठीक है। दैट। हाँ। तो ये रहता है भाई अपने पास। ठीक है। तो हाँ। भाई कैलकुलस में एक चीज ध्यान रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी उंगली पकड़ सकता हूँ। ठीक है। राइट। हम्म।
उंगली पकड़ के समुंदर पार कर लेंगे कैलकुलस का। लेकिन दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा भाई, ये चीज। यार सुनो, मैं ना यार फैक्ट बताता हूँ भाई। मेजोरिटी लोगों का कैलकुलस वीक पता क्यों होता है? हम्म। का बहुत सीधा रीजन है, वो खुद का दिमाग नहीं लगाते यार। बिल्कुल नहीं लगाते भाई वो रहते हैं। और यार इंडिया में 99% लोगों का कैलकुलस खत्म है। मार्क माय वर्ड, खत्म है। ठीक है, हाँ लेवल का भाई 99% जनता का कैलकुलस खत्म है। ठीक है, तो यार ऐसा बना के रखना कि खुद का दिमाग यूज करना और आसानी से। यार कॉन्सेप्ट तो हम कर ही नहीं कर ही रहे हैं ना भाई सारे। ठीक है, हाँ कैलकुलस के अपने कैलकुलस अगर कंसेप्ट डन हो रहे हैं तो भाई क्वेश्चंस में अपना खुद का दिमाग लगाओ। और जिनमें भी डाउट आ रहा है, 1 करोड़ क्वेश्चन में डाउट आए भाई, 1 करोड़ भेज दो भाई, सारे सोल्व करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। राइट। हाँ मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? हाँ। कि ठीक है, कि ये था भाई अपने पास मैनी वन फंक्शन। आई होप आपको वन वन फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड मैनी वन फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा हाँ। भाई। ये देखो हमारे टीचर ने भी सेम एग्जांपल दिए हुए हैं भाई, समझ रहे हो? हम्म। ये देखो, मैनी वन फंक्शन कब होगा? इफ इट इज नॉट वन वन। जब डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट होगा। हाँ, ठीक है। हम्म। मैनी वन वो हो जाएगा अपने पास जो वन वन नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हाँ जो वन नहीं है वो अपने पास मैनी वन हो जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है, जो एक के साथ जिसका एक से काम नहीं चल रहा है वो भाई इधर उधर मुंह ही मारेगा वो। ठीक है, हम्म। वो भाई मैनी वन ही रहेगा फंक्शन। राइट, तो भाई हाँ ये वन वन रहता है अपना, ये मैनी वन रहता है। ठीक है, ठीक है। मैथ को लाइफ से रिलेट करके चलो यार, बहुत सॉर्टेड जिंदगी है भाई। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ये फंक्शन रियल टू रियल दे रखा है इसने, दिख रहा है? ये फंक्शन हाँ। रियल रियल चल रहा है, समझ रहे हो? हम्म। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे, इसके अंदर सेम वैल्यू है। ठीक है, हाँ। ये। और एक चीज और समझो, जैसे मान लो अगर अपने को मैनी वन फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैन्युअल फंक्शन। मैनी वन फंक्शन आ जाता है एनडीए में, डायरेक्ट आता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने हैं। ठीक है, पूछ लेता है डायरेक्ट मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन हाँ। फंक्शन टोटल फंक्शन। अगर मैं सोच के देखो यार, तुम रोटी खा रहे हो, ठीक है? हम्म। अगर मैंने तुम्हें रोटी सब्जी दे रखी और मैं तुमसे रोटी ले लेता हूँ, क्या बचा? सब्जी। सब्जी बच गई ना भाई, सब्जी। अगर मान लो हाँ। टोटल में से मैं वन वन घटा देता हूँ तो क्या बच गया? मैनी वन। एनिमल। मैनी वन बच गया, नहीं बच गया भाई? हाँ। ठीक है, अगर टोटल में से वन वन माइनस कर दो तो मैनी वन आ जाएगा। सही है, हाँ। और ये हमने देख लिया था वन वन फंक्शन कैसे है। 4 - ऑफ 2 ना आ गया 4, F(3) फोर। ना आ गया 9, F(-3) 9। ठीक है भाई, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई, कैलकुलस में अपना खुद का दिमाग लगाओ। ठीक है, कैलकुलस हम्म। इज भाई, जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाती है, हर जगह बोर्ड दोगे। फिर 40 से 50% वेटेज इसकी है भाई कैलकुलस की। ठीक है, हाँ। राइट। और अभी भी मेरे को याद है, जिस टाइम मैं एनडीए का अटेम्प्ट देने गया था ना भाई, उस टाइम हम्म। हमारे टीचर ने जस्ट कैलकुलस खत्म ही किया था, समझ रहे हो? कैलकुलस हाँ। खत्म किया था भाई, मेरा बेड़ा गर्क था भाई। अर्थ अलजेब्रा मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, मैट्रिक्स वगैरह इतना नहीं पढ़ रखा था भाई मैंने। मेरा सिर्फ हम्म। और सिर्फ अच्छा था, मैं वही रिवाइज करके गया था भाई। उसी में से मैंने 40 से 45 क्वेश्चन आराम से निकाल लिए थे, समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, तो कैलकुलस की वेटेज बहुत अच्छी खासी रहती है यार। हाँ। ये देखो भाई, मैनी वन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, दिखाई दे रहा है? हाँ। ऐसे बनता है मैनी वन फंक्शन का। अब सोच के देखो, ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स वाई ग्राफ है, सही है भाई? हाँ। ठीक है, और अगर मान लो भाई, जैसे ये लाइन जा रहा है अपने पास, ठीक है, राइट, ले ठीक लाइन है। के पॉइंट को डिनोट करेंगे इधर, सही है भाई? हाँ।
ठीक है, तो मान लो यहां से मैंने इस पॉइंट पे चेक किया, तो इस पॉइंट पे यूनिक वैल्यू दे रहा है ये, दे रहा है ना? अगर मान लो हाँ हाँ 5 दे रहा है ना? राइट। हाँ। और अगर मैंने यहाँ पे -2 है यहाँ पे, तो -2 पे ये कितना दे रहा है? यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 वैल्यू दे रहा है। तो 2 पे हम्म। कितनी? 5 दे रहा है। एंड -2 पे कितनी दे रहा है? 1 वैल्यू दे रहा है। वन। हाँ। राइट। ठीक है। ये होता है किसका? 1 1 फंक्शन का। अगर आप लाइन मार के देखोगे तो वो आपको क्या देंगे? यूनिक वैल्यू देगा। क्या देगा भाई? यूनिक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लाइन मार दूंगा तो यूनिक वैल्यू देगा। सही है भाई? हाँ हाँ। ठीक है, ये तो यूनिक, हर एक इस पॉइंट पे यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है। हम्म। नाउ आई हैव जनरल क्वेश्चन टू यू। हाँ। वो क्वेश्चन है, दिस इज सर्कल राइट? क्या है भाई? सर्कल। सर्कल। क्या स्पेलिंग है सर्कल की? Sincerely. नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट ए फंक्शन? नहीं, क्यों? इसमें यूनिक वैल्यू कुछ दे ही नहीं रहा, टच ही नहीं है लाइन से। क्या? इसमें लाइन से टच भी नहीं हो रही, कुछ यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं, कौन सी लाइन से टच नहीं हो रहा? कौन कौन सी लाइन पकड़ना चाह रहे हो तुम? नीचे वाली? हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये बकरा मैडम है। लो भाई, टच कर दी। नाउ इज इट ए फंक्शन? ये यूनिक वैल्यू दे रहा है। खुद देखो ना यार, मैंने तरीका बता दिया आपको कि यूनिक वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। लाइन मार के देखो। हाँ। क्या है ये? यूनिक फंक्शन है ये। यार ये फंक्शन कैसे है? यहाँ पे लाइन मार के देखो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, ये लाइन मेरे स्ट्रेट नहीं बनी। अबे भाई क्या हो रहा है यार? ठीक है। अबे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। राइट। ठीक है। अब नाउ टेल मी वन थिंग, कि यहाँ पे मानने माने 5, क्या भाई ये 5? फाइव मैनी वन फंक्शन। 3 4 एंड 5, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे 5 पे, अब अगर मैं देखूं ये कितनी वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, मान लो 0, ठीक है। हम्म। बॉर्डर पे टच हो रहा है तो 0 दे रहा होगा। हाँ। और अगर मान लो 1 2 3 4 5 एंड ये यहाँ पे जाके 7, ठीक है। क्या ठीक लाइन है। मारी? तो यहाँ पे जो नीचे 5 है, हम्म। क्या इस 5 पे 0 एंड इस 5 पे 7 वैल्यू नहीं आ रही है? आ रही है। तो क्या ये फंक्शन ग्राफ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा भाई, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है। राइट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, नोट ए फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछ ले कि भाई ये फंक्शन है, फटाफट से लाइन मार हम्म। दो उसके अंदर। पता लग जाएगा भाई, एक एक वैल्यू के ऊपर 2 वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है। हाँ और यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है। मैं मैनी वन फंक्शन, मेरे को पता है ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है। हाँ। मैनी वन फंक्शन है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। बट एक चीज समझो, ये ग्राफ नहीं बना पाएगा भाई ये। तो ग्राफ तो किसी चीज का बन ही नहीं सकता ना यार। ठीक है। पार्ट है ना फंक्शन का। हाँ, वो भी तो फंक्शन का ही पार्ट है ना। लेकिन मैनी वन वो ग्राफ पे नहीं डिनोट कर सकते आप उसको। सही है। हाँ। ये चीज याद रखना, कि अगर आपको कोई भी चीज पूछ लेता कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा? स्ट्रेट लाइन मार दूंगा। नाउ टेल मी वन थिंग, कि इज इट इट इज ए पैराबोला राइट? वाई इज इक्वल टू हाँ। एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स। इट इज ए फंक्शन। क्या फंक्शन है? क्यों फंक्शन है? ये ग्राफ बना रहा है। ग्राफ तो ये भी बना रहा था, ग्राफ तो ये भी बना रहा है ना भाई। ये तो मैनी वन फंक्शन है भैया। कौन सा मैनी वन है? सर्कल वाला। हाँ, मैनी वन फंक्शन है। बट ये जब भी ग्राफ पे डिनोट करेगा ना मैनी वन फंक्शन को, तो फंक्शन में डिनोट नहीं होगा। अब मैनी वन फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, ये चीज दिमाग में रख लो। ठीक है। ठीक है।
मैन्युअल फंक्शन आपका ग्राफ नहीं बना सकता भाई। जब आप उसको प्लेन में डिनोट करोगे देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, राइट। ठीक है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई y इज इक्वल टू ए एक्स, दैट इज अ पैराबोला, इज इट ए फंक्शन और नॉट? ये फंक्शन है या नहीं है भाई? ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्त। है। कैसे हैं? ये ग्राफ बना रहा है और इसमें यूनिक वैल्यू भी है। कैसे हैं? क्या करके देखा तुमने? कैसे पता लगा तुम्हें यूनिक वैल्यू है? अगर हम इसके बीच में से लाइन लेंगे, इस यू के बीच में से लाइन लेंगे और हाँ 5 और ऊपर की वैल्यू 6 लेंगे या 7 लेंगे तो भाई देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखो। नहीं है, क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है ये। क्यों नहीं है? इसमें ये वैल्यू तो सेम ही है। एक सेकंड यार, वैल्यू सेम कहाँ है दोस्त? मैंने सबसे पहला काम बोला लाइन मारो, जहां पे तेरा दिल करे वहां पे लाइन मारो तुम। जिंदगी में यही काम है भाई, लाइन मारी यहाँ पे, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ पे, जितनी मर्जी लाइन मारो भाई तुम, ठीक है। मैंने हम्म। एक लाइन ले ली, मैंने ये लाइन ली, सही है। हाँ। यहाँ पे माना 4, मैंने 4, यहाँ पे माना मैंने 5। 5। 5 के ऊपर नहीं हो रहा है, सो 4 और 5 का कोऑर्डिनेट नहीं बन गया यहाँ पे। समझ रहे हो? हाँ। 4 या ऊपर कहीं टच हो रहा है, बताओ, टच ये कहीं मिल रहे हैं जिंदगी में जाके? नहीं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो यूनिक वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा? दे रहा है। दे रहा है ना भाई, देखो। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि भाई ये यूनिक वैल्यू दे रहा है। और ये यूनिक वैल्यू आप कहीं भी लाइन मार लो, है ये यूनिक वैल्यू दे ही नहीं रहा है ये। हाँ। आप अगर इसके अंदर कहीं भी यहाँ पे भी लाइन मारोगे तो यूनिक वैल्यू दे कहाँ रहा है भाई ये? है ना? हाँ। ठीक है भाई। तो मेरे को कैसे पता ठीक लगेगा? है। पे लाइन मारेंगे तुम, यहाँ पे कहीं भी लाइन मार लो, बस वो यूनिक वैल्यू देना चाहिए। क्या अब आपको यूनिक वैल्यू का मतलब समझ में आ गया भाई, कि ग्राफ में यूनिक हाँ। वैल्यू क्या होता है? ठीक है। हम्म, पक्का? हम्म। हाँ। और मैं यहाँ पे लाइन मारूंगा तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ इस ये यहाँ मान लो 8 नंबर है, 8 पे ये हम्म। भी आ रहा है, 8 पे ये भी आ रहा है, 8 पे दो हाँ। वैल्यू। यार मैं, पॉसिबल नहीं है भाई ये। ग्राफ डिनोट नहीं कर पाएगा इसको। मैनिमल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो ग्राफ नहीं बनाएगा। ठीक है। राइट? हाँ। ओके भाई, ठीक है। आई होप क्लियर कट समझ में आ रहा होगा भाई। हाँ। है ना? ठीक है, तो ये है भाई अपने पास, ये चीज देखो, ये देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारे सर ने। ठीक है, भसीन सर होते थे भाई कभी। हम्म। देखो, ये देखो, दिखाई दे रहा है, आपने ये लाइन मारी, दो वैल्यू दे रहा हाँ, है ना? 2 वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, कैन नोट बी फंक्शन, देखो ये लिखा हुआ है, कैन नोट बी फंक्शन। ठीक है भाई। ठीक है। राइट। और अगर मान लो अपने पास ये बना रहा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, मारो लाइन बीच में से कहीं भी, इधर से उधर, यूनिक वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा, बताओ? दे रहे हैं। दे रहा है, तो क्या है? फंक्शन है। फंक्शन है। आप अगर किसी भी ग्राफ में मान लो, ये यही दे दिया भाई मैंने, ये पॉइंट, इसके ऊपर लाइन मार हम्म। के यूनिक वैल्यू दे रहा है, इस हम्म। पॉइंट यूनिक की वैल्यू देगा। अगर ये यूनिक वैल्यू हाँ, देगा, फंक्शन है। फंक्शन है। हाँ। हाँ। अगर अपने पास ये है, ये राइट वर्ड पैराबोला, क्या हो रहा है यार? भाई चार्ज करके रखनी पड़ेगी यार, आगे से दिक्कत करता है यार ये बहुत। ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड, मारो लाइन, हाँ। मारो लाइन, क्या सेम वैल्यू दे रहा है? नहीं। नहीं दे रहा, बताओ? हाँ, नहीं दे रहा। पे जाओगे आप जहां पे मैंने यहाँ लाइन मारी है, ठीक है, राइट। अगर हम्म। मैंने -2 मान लिया और यहाँ पे मान हाँ। लिया 5, ठीक है, राइट, 5, हम्म। तो -2 पे दे रहा है, एक पे 5, यहाँ पे -5, -2 पे एक पे दे रहा है, एक पे -5, बताओ भाई? हाँ। है ना? इट मीन्स ये फंक्शन है यार। हाँ। हाँ, क्या ये बात समझ में आई भाई आपको? हाँ। 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 ओके ठीक है भाई, तो ये होता है अपने पास फंक्शन की कहानी, ऐसी होती है भाई। ठीक है। लोड होने में तो टाइम मतलब करके लाऊंगा भाई, फायदा नहीं है। ठीक है, ये होते हैं भाई, देखो आपके फंक्शन के पास,
ये देखो, सर्कल कहीं भी फंक्शन नहीं है ना। हाँ अगर आप यहाँ पे बना के देखोगे और अगर आपने लाइन खींच दी, ये दो पॉइंट दे रहा है भाई ये, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा अपने पास। गॉट इट। ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे दो वैल्यूज देगा भाई ये, टू वैल्यूज। और जो कि पॉसिबल नहीं है, ये देखो, एक्स की वैल्यू पे वाई एंड वाई दोनों दे रहा है, ये वाई है ये भी वाई है। एक्स की वैल्यू पे दोनों वाई एंड वाई पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ और अगर आप ये देखोगे कि इज इट फंक्शन, यहाँ पे लाइन मार के देखो, है ना। टू पे हाँ नहीं दे रहा है, फोर फंक्शन है भाई। हाँ। ऑल राइट, समझ गए। ठीक है। हाँ पक्का। हाँ। कल पूछूंगा भाई मैं सारे। ठीक है। ओके। इतना ही बना गया। देखो भाई, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसका रेंज जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन, बस वही होता है भाई। क्या होता है? रेंज पूरा कोडोमेन होना। हाँ, जिसका रेंज जो बन जाएगा वो कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने सेट ए ले लिया भाई, वन टू हाँ फोर, राइट। और मैंने ये ले लिया बी सेट, वन टू ठीक है। थ्री फोर। वन से वन जा रहा है, टू से टू जा रहा है, थ्री से थ्री जा रहा है, फोर से फोर जा रहा है। क्या एक भी एलिमेंट बी का खाली है? नहीं। नहीं है ना, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बोल सकता हूं मैं। हाँ कोडोमेन बोल दो भाई, अपना क्या जा रहा है। तो ये क्या, हाँ। टू फंक्शन, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है भाई, हाँ राइट। हाँ। तो आज भाई, आज अपन इतने ही टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। मेजोरिटी पार्ट हमने देख लिए हैं फंक्शन के, ठीक है। ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा भाई सारी चीज। हाँ। कल हम देखेंगे सारे के सारे टाइप, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन। तो ये जीआईएफ में कंफ्यूज हो गया था, जीआईएफ वो नहीं है भाई, वो मॉडुलस फंक्शन है यार ये, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में कोई हाँ चीज डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। कैसे हो जाएगा। हाँ। हाँ, लेकिन इसमें ये होता अगर मान लो 2.1 है ना, अगर आप इसका जीआईएफ करोगे तो टू आ जाएगा। हाँ, ये होता है, मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, समझे। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ये था भाई अपने पास आज की कहानी। रिवीजन करते रहना भाई, कैलकुलस में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ठीक है। रिवीजन के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा भाई। बस हाँ बियर कर लो 2 महीने मेरे साथ बैठ के आराम से, ठीक है। हाँ। ओके, तो क्या प्लान है भाई फिर आज का? आज के फिजिक्स का करूंगी और उसका मैथ का। के मैथ, हाँ। हाँ, केमिस्ट्री में क्या कुछ अपडेट है? होगी क्या? केमिस्ट्री में कल टेस्ट है सुबह। किस चीज का? उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कौन लेगा? आप। मैं ले रहा हूँ क्या? मेरे को पता ही नहीं, ठीक है भाई। कल सुबह हाँ दोगे हैं? हाँ संडे है ना। हाँ ओके ठीक है भाई, कल सुबह देना आराम से टेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाँ। करो। वैसे डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीआर वो दिशा कर दी। डीएनएफ ब्लॉक की दिशा नहीं की अभी। एक काम कर लेना, डी एंड एफ ब्लॉक की दिशा स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अभी अभी मत करना, अभी जाके फ्री हो भाई तुम, ठीक है। अपने हम्म एंड एक मैथ्स का लेक्चर कर लेना, एंड यू आर फ्री, अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवाइज करो। एंड भाई मैं हम्म। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कल, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल भी भाई बहाने नहीं सुनूंगा कि नंबर नहीं आए, ठीक है ना। ठीक है। तीसरा टेस्ट चल रहा है दोस्त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हाँ याद हो? हाँ। राइट, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा टेस्ट है भाई, क्योंकि टेस्ट ही सीरियस चीज है, मैंने पहले बताई थी आपको, है ना। भाई हम्म। जनरली की यही सबसे बेस्ट रहेगी कि टेस्ट दबा के लगाते हैं हम, है ना। ठीक है। टेस्ट भाई बढ़िया तरीके से देना। कितने घंटे का टाइम चाहिए बताओ? 3 घंटे का। ओके ठीक है, चलो 3 घंटे दिए भाई। लेकिन 3 घंटे मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए फिर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बढ़िया करना भाई फिर टेस्ट अच्छे से, एक नंबर। बस प्रेशर मत लेना यार किसी चीज में, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ भाई। क्योंकि यार फाइनल में तुम ऐसा देखोगे भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है यार केमिस्ट्री का, ठीक है। हम्म।
सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं भाई, कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ। टेस्ट से बाहर सिंगल एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा भाई। और मेजोरिटी लोग केमिस्ट्री में बोर्ड में फेल होते हैं, ये बात सच्चाई हाँ। है। ठीक है। हाँ। तो लिखने का पता होता। और भाई डाटा इतना है ना, कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है भाई। ये डाटा कंज्यूम करके सारी एक जगह टेस्ट की फॉर्म में बना रखे हैं भाई। चैप्टर रिवाइज करो अपना टेस्ट दो, चैप्टर रिवाइज करो अपना टेस्ट दो। सही है। हाँ। ठीक है। बस भाई अपना टेस्ट शिद्दत से देना कल, ठीक है। फुल ठीक है। मोटिवेशन, बिल्कुल भाई फाड़ देना बिल्कुल। ठीक है। अगर तुमने ये दिमाग में रखो भाई, अगर इस टेस्ट में मचा दिया ना भाई, फाइनल में तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। समझ रहे हो भाई। हम्म। फाइनल तक तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई कि ऐसा लगेगा दिव्या मैंने ही तो पेपर बनाया है भाई। ठीक है। हाँ। भाई ऐसे कॉन्फिडेंस आता था भाई। ओके फिर एंड करें भाई। ठीक है भैया। चलो ठीक है भाई, ऑल दी बेस्ट, फिर भेज दूंगा नोट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाँ। बेसिक नोट्स वगैरह बना के दिन में भेज देना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके चलो ठीक है भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। ठीक है भैया।